एसजेएक्स निफ्टी में थोड़ा सा सुधार है और अब सिर्फ 1.5 अंक नीचे 8786 के स्तर पे कारोबार कर रहे हैं। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं, डीएस हरिहर फंडामेंटल्स बातचीत कर रहे हैं और सुब्रा हमारे साथ डेरिवेटिव्स पे हैं। सुब्रा, एक और चीज़ आई थिंक कुछ बड़े सेक्टर्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कल की थीम अगर देखूँ, कल डेफिनेटली द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई जिसमें जुड़ा है वो था टेक्सटाइल स्पेस। सेकेंड पायदान पे आते हैं मीडिया और मेटल्स। ये दो और ऐसे स्पेस थे जिन्होंने कल अपनी तरफ सब्सटेंशियल वाई खींचा है, जिसमें मीडिया अप्रॉक्सीमेटली 5% और मेटल्स लगभग 8%। मीडिया और मेटल स्पेस में से आपके पसंदीदा स्टॉक कौन से हैं इस वक्त? ब्रॉडली वीरेंद्र, आई थिंक यहाँ पर अगर मुझे चुनने का तो शायद एक वॉलेटाइल स्टॉक है ऑफ कोर्स जरूर सन टीवी। अगर आप देखें तो यहाँ पर सितंबर सीरीज में भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी है। नियर टर्म में शायद यहाँ पर एक ओवरबॉट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। तो आई थिंक 400-500 के आसपास ये अच्छी खासी वापस बाई बन सकती है। और ऑफकोर्स यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट ऑल्सो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जी एंटरटेनमेंट ऑफकोर्स एक स्टेडी काउंटर रही है और यहाँ पर वो अभी भी बरकरार रहने की संभावना है, लेकिन प्रेफरेंस के तौर पे शायद मैं सन टीवी चुनूंगा। और दूसरा, जहां तक मेटल्स की आपने बात की, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक वेदांता आई थिंक अभी बहुत एक ब्रेकआउट के नज़दीक आने की नज़दीक है। तो मेरा मानना है कि शायद ये यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकते हैं। कल 178 के आसपास बंद हुआ, तो नियर टर्म में काफ़ी बुलिश रहेगा। केन के साथ साथ इसकी भी एक बुलिश टेंडेंसी है। रोल्स में भी आई थिंक मुझे याद है अक्टूबर सीरीज के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल्स हुए थे। तो आई थिंक अगर मेटल्स में चुनना है तो शायद आई कैन फॉरगेट हिंदुस्तान जिंक, जहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हमने ब्रेकआउट देखी। तो आई थिंक 275-280 पॉसिबिलिटी है। और दूसरा वेदांता, आई थिंक यहाँ पर भी 190 मिनिमम टारगेट पकड़ के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। राजेश, ये रियल्टी स्टॉक से कोई शेयर पिक करेंगे आप, स्पेशली 2 सेशन के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद? देखिए, रियलिटी में डीएलएफ और एचडीएल ये 2 काउंटर्स है और इंडिया बुल रियल एस्टेट। तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पिक करना है तो अगर कॉन्ट्रा में देखिए डीएलएफ और एचडीएल की मैं बात करना चाहूँगा। डीएलएफ का जो 200 डीएमए लेवल है दैट इज समवेयर नियर 142 लेवल, और 142 से हमने देखा इसमें एक स्ट्रॉन्ग सर्ज है। आज के लिए मैं यही कहूँगा, अगर 155 का लेवल निकाल दे डीएलएफ तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, एक रिवर्सल आएगा। और इसका जो रिसेंट हाई था 170 प्लस का, उसके आसपास के लिए एक रैली के लिए ये तैयार हो जाएगा। चलिए, एक और बड़ी खबर, और आई थिंक ड्रग पॉलिसी में बड़ा बदलाव सरकार कर सकती है। और सही शब्दों में कहूँ तो यहाँ भी एक सर्जरी कर सकती है सरकार। ड्रग पॉलिसी में बड़ा बदलाव। इस पॉलिसी में जो बदलाव है उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दवाओं को अगर आप देखें, प्राइस कंट्रोल जो मैकेनिज्म है उस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ जो कि शायद फार्मा कंपनियों के फेवर में जाएगी वो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसके जो रिन्यूअल है, उसका जो नियम है उसको आसान करना। ये अगर आप देखें इस आई थिंक बड़ी पॉलिसी के, ये नई पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण होंगे। और चीन से अगर आप देखें बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भी कुछ कदम संभव है। और एक चीज़ और हरी, आई थिंक पिछले 2-3 सेशंस में या फिर 2-3 अगर आप देखें सेशन में जिस मुद्दे पे मैंने बात भी की है, आई थिंक इसी इशू पे मेरे साथ एक और विशेषज्ञ जुड़े हैं, बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ मिस्टर मेहरबून ईरानी। मेहरबून, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई थिंक मैं फार्मा पे बात करने से पहले आई थिंक थोड़ा सा रुख बाजार के ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव बोलना चाहूँगा। मेहरबून, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद आई थिंक बाजार थोड़ा सा नर्वस था। कल सुबह स्टेटमेंट के बाद के टेंशन्स बॉर्डर पे कम की जाएंगी, उसके बाद बाजार कंफर्टेबल था। और आज पॉलिसी, मेहरबून, लग क्या रहा है आपको बाजार में? आई मीन जिस शार्प कट से हम निकल के बाहर आए पिछले हफ्ते लास्ट 2 सेशंस में, अब बाजार स्टेबल होने की कोशिश करेगा? यहाँ पे रिस्क से बाहर है बाजार थोड़ा सा इस वक्त? आई थिंक मेरा कंसिस्टेंट व्यू ये है, और आप ही के चैनल पर अभी भी आते रहा यही कहते रहा हूँ कि मार्केट बेसिकली एक अप ट्रेंड चालू है और चालू रहेगा। और जो भी फॉल आएगा, जो भी कारण से आएगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, आरबीआई रेट कट करे ना करे, आई थिंक इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पिछले 4 महीने में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई थिंक और जो मैक्रोस की जो स्थिति है, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दोस टाइप ऑफ मैक्रोस इन द लास्ट 20 ईयर्स। पहले राजन के एग्जिट हो गई, ब्रेक्सिट जो नहीं आना चाहिए था आ गया, लेकिन मार्केट ने अपने एब्सॉर्ब कर दिया। बारिश लोग कह रहे थे अच्छा आना चाहिए, इतना अच्छा बारिश आया। इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट कट में डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी एक नहीं बल्कि 2 है अगले 3-4-5 महीने में। और करेंसी जो रूपी है वेरी 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 स्टेबल। यू कांट हैव बेटर मैक्रोस देन दैट। रही बात ग्लोबल इवेंट की, रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपना दोस्त कभी था, कभी दोस्त था ही नहीं। तो दिस टाइप ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स आई पर्सनली फील मार्केट एब्सॉर्ब करेगा। रही बात
ग्लोबल इवेंट्स की, यूएस फेड हाइक करेगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा कि हिलरी क्लिंटन आएगा, आई थिंक दे आर इवेंट्स which can possibly trigger a fall in the markets, but ultimately एक running correction रहेगा and people should learn to buy into this market. I personally feel we have to go much higher, और fall आएगा तो भी 100, 200, 300 पॉइंट जब भी आता है, people should not get too worried. You want to buy today, when the fall comes, please go and buy. Don't get scared at that point of time. ये मेरा कहना है। जी, अंचल के पास चलते हैं, न्यूज़रूम में ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जानते हैं। इनफैक्ट आज संदीप मौजूद हैं, बताइए संदीप क्या है हाउस व्यूज। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की आरबीएल बैंक पे एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कवरेज शुरू करी है, इक्वल वेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी और टारगेट दे रहे 280 रुपये का। उनका कहना है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, छोटा साइज़ है और जो मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल है वो उनको बैंक का काफ़ी पसंद है। FY 16 से 18 के दौरान जो EPS ग्रोथ है वो करीब 35% सालाना देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, लोन बुक में भी जो मजबूती है आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन 13% के आसपास की जो एवरेज ROE है उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। और इस स्पेस में उनका मानना है कि भारत फाइनेंशियल, LIC हाउसिंग और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जैसे जो काउंटर्स हैं वो आरबीएल बैंक के मुकाबले इनको ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा MCX पर भी उनका एक कॉल आया है जिसमें उन्होंने जो अंडरवेट रेटिंग है उसे बढ़ाकर अब इक्वल वेट किया है, टारगेट प्राइस को इंक्रीज करके 1225 रुपये प्रति शेयर किया। उनका कहना है कि जो ट्रांजैक्शन फीस में बढ़त हुई थी वो एक सरप्राइजिंग कदम था, जिसकी वजह से उन्होंने EPS ग्रोथ के जो अनुमान है उनको बढ़ाया है। सेबी से जो ऑप्शन ट्रेडिंग की मंजूरी मिली है वो भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और वैल्यूएशन हालांकि महंगे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले समय में भी जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है इस कंपनी के लिए जारी रह सकता है और लंबी अवधि में सेबी के कदमों की वजह से जो लिक्विडिटी है उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने इस काउंटर की जो रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है उसे अपग्रेड किया है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 280 से बढ़ाकर 310 रुपये किया है। उनका कहना है कट्टुपल्ली का जो अधिग्रहण हुआ उसकी वजह से कंटेनर वॉल्यूम्स में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी और लंबी अवधि में इनका जो कंटेनर वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी। वैसे भी इनका जो एसेट प्रोफाइल है वो काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से लंबी अवधि की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। आखिर में CLSA की LNT पे एक रिपोर्ट आई इसमें उन्होंने बाई कॉल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस हो जाए 1750 रुपये का। उनका कहना है कि Q2 में अर्बन, इंफ्रा, पावर, मिडिल ईस्ट से जो मजबूत ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है उनको, और अब तक अगर देखें 34% के आसपास की बढ़त ऑर्डर इनफ्लो में देखने को मिली है, जिसकी वजह से H1 में जो ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ है वो करीब 15% के आसपास रहेगी और H1 में करीब 3 बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी के हाथ लगे, जिसकी वजह से कंपनी अपनी जो ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस है उसे मीट कर पाएगी। इंफ्रा डिफेंस क्षेत्र में जिस तरह के केपेक्स को लेकर मूव्स हो रहे हैं उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी वेल पॉइज्ड उनको नजर आती है। और वैसे भी घरेलू फ्रंट पे भी मेट्रो, पावर, वाटर और साथ ही साथ बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जो ऑर्डर मिले हैं वो काफ़ी मजबूत देखने को मिले, जिसकी वजह से उन्होंने बाय कॉल मेंटेन किया है और टारगेट सुधारे 1750 रुपये का। जी शुक्रिया आपका संदीप। ये कुछ हाउस यूज संदीप ने बताए हैं LNT, MCX जैसे स्टॉक्स पर। मेहरबान एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में 2 कट की आपको उम्मीद है RBI की ओर से, कंसेंसस भी यही है कि आज की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, लेकिन अगर मानकर चलिए अगर इन केस स्टेटस क्यू मेंटेन हुआ तो क्या उसका कोई नेगेटिव असर भी दिख सकता है मार्केट्स पर? आई थिंक मार्केट को भाना चाहिए करेक्ट होने का, एंड डिस्टिंक्टली पॉसिबल है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी घटेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स के स्टॉक्स भी घटेंगे और फिर से हम लोग कहेंगे कि ये जो रैली थी, ब्रीफ रैली थी, मार्केट गिरना चाहिए बहुत जल्दी से बढ़ गया। और वही मैं कह रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ इवेंट्स विल कीप ऑन हैपनिंग, जिसके कारण मार्केट करेक्ट हो सकता है, फॉल हो सकता है। इसीलिए मैं इसे रनिंग करेक्शन कहता हूँ और कहता हूँ कि ये करेक्शन में प्लीज गो एंड बाय, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन मार्केट्स को ऊपर जाना है। काफ़ी सारे पॉजिटिव्स डिस्काउंट हो चुके हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं, मैं भी एग्री करता हूं, बट स्टिल देयर आर पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मार्केट में खरीदने के लिए। और आपका सवाल का एक लाइन का जवाब, येस वी कैन करेक्ट, वी कैन फॉल। अगर आज रेट कट नहीं आता है तो विच शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा मानना है आज नहीं आएगा तो दिसंबर में आएगा।